हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्था यानी कि क्लास 12 का पार्ट 5, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं यानी कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है जिसमें हमें क्या बनाना है, जिसमें हमें भुगतान और प्राप्ति खाता बनाना है यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन कराएंगे। हमारा क्वेश्चन है, रोटरी क्लब ने अपने खातों को नगद आधार पर रखा हुआ है। गत वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। हमें गत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं तो हमें क्या बनाना है, प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करना है। जो फर्स्ट अकाउंट मैंने बताया था वो तैयार करना है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें हमें दिया है प्रवेश शुल्क की प्राप्ति यानी कि एंट्रेंस फीस। मैंने बताया था जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता है हमें उसमें प्राप्ति और भुगतानों को दिखाना होता है, सिर्फ वो भी किस वर्ष की, चाहे वो चालू वर्ष की हो, चाहे गत वर्ष की हो, चाहे आगामी वर्ष की हो, हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे रिसीव और पेमेंट होना चाहिए। तो हमने पहले प्रवेश शुल्क की प्राप्ति यानी कि एंट्रेंस फीस कितने की दी हुई है, 5,000 रुपये की। तो और फिर से चंदे वर्ष के दौरान पाए गए यानी कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चंदा यानी कि हमें रिसीविंग हो गई, कोई हमें चंदा दे के चला गया, सब्सक्रिप्शन दे गया, हमें रिसीव हो गया, प्राप्त हो गया, तो हम इसे रिसीव साइड में दिखाएंगे। और एंट्रेंस फीस यानी कि कोई एंट्रेंस प्रवेश किया उसकी फीस दी तो हम उसे भी रिसीव साइड में दिखाएंगे। अब आता है आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेमोरेंस फीस। लाइफ मेमोरेंस फीस यानी कि हमें लाइफ से फीस मिल रही है, हमारी इनकम हो रही है, रिसीव हो रहा है, तो हम इसे भी रिसीव साइड में दिखा देंगे। वर्ष के दौरान व्यय चुकाया, ये क्या है, जो वर्ष में खर्चा हो गया, बस मेन पॉइंट है। जितनी भी रिसीविंग है उसे रिसीविंग साइड में, जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस है पेड है उसे पेड साइड में। जो पेड है एक्सपेंसेस इसे पेड साइड में दिखाएंगे। और मैंने बताया था प्राप्ति और भुगतान खाते में एडजस्टमेंट का लेखा नहीं किया जाता, तो आउटस्टैंडिंग हमारी एक समय योजना है, हम प्राप्ति और रिसीविंग खाते में समय योजना नहीं दिखाएंगे, तो इसे हटा दिया जाएगा। मनोरंजन प्राप्तियाँ एंटरटेनमेंट फीस, हमें मतलब मनोरंजन प्राप्तियों से फीस प्राप्त हो गई, रिसीविंग हो गई, इसे भी हम रिसीविंग साइड में दिखा देंगे। और सचिव की मानव राशि यानी कि सेक्रेटरी हॉनोरियम्स यानी कि ये हमारा क्या है, एक हमारी इनकम ही है जिसे हम रिसीविंग कहेंगे, हमें प्राप्ति हो रही है सेक्रेटरी से। हाथ रोकड़ कैश इन एंड बिगिंग इन ईयर, ये होता है प्राप्ति भुगतान खाते में। हमने बताया था हमें ओपनिंग बैलेंस दिया रखा होता है और हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वो ये कैश इन हैंड, जैसे कैश इन हैंड बिगिंग ईयर, उस पर डाला है कैश इन हैंड बिगिंग ईयर यानी कि प्रारंभ वर्ष का शेष, वो दिया रखा है, हम वो भी डाल देंगे। लोकर किराया यानी कि रेंट रिसीव हो गया, हमें लोकर किराए से रेंट रिसीव है, इसे भी रिसीव साइड में दिखाएंगे। वर्ष के दौरान विनियोग दिया, जब विनियोग दिया वर्ष के दौरान तो ये भी हमारा एक खर्चा है, इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे हटाएंगे और आपको सॉल्यूशन बताएंगे। हेलो, हमने वो क्वेश्चन लिख दिया, चलो। और हमने जैसा कि क्वेश्चन लिख दिया था, आपको बता दिया था ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। मेरे पास 12th क्लास की बुक है जिसमें से मैं क्वेश्चन देखूंगी, आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगी। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन दिखा दिया था, अब आप सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें दिया है प्रवेश शुल्क की प्राप्ति, हमें ये नहीं डालना है। सबसे पहले हमें ओपनिंग ईयर की जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो डालना होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे टू बैलेंस, रिसीविंग साइड में सारे रिसीविंग दिखाते हैं और पेमेंट साइड में पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारा कितना दिया था, ओपनिंग दिया था हमारा 4,700। अब हम इसके बाद डालेंगे एंट्रेंस फीस, जितनी भी रिसीविंग है आपको इस साइड दिखा देंगे। रिसीविंग साइड में जितना भी पेमेंट होगा वो आप पेमेंट साइड में दिखा देगा। तो एंट्रेंस फीस यानी कि हमें एंट्रेंस फीस से पैसा मिला था तो हम एंट्रेंस फीस भी इधर ही दिखा देंगे। यह हमारी एंट्रेंस फीस 5,000। अब आता है सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था चंदा होता है जो हमें रिसीव हो जाता है गैर व्यापारिक संस्था में, ये भी आ जाएगा हमारा 39,600। फिर आ जाता है हमारा टू साइड में लाइफ मेंबरशिप।
लैब मेंबरशिप दी थी, यानी कि हमारा पैसा लैब मेंबरशिप में हमारा पैसा मिल गया, वो भी हमारा इनकम होती है, इसे भी हम इनकम साइड में दिखा देंगे। लोकल रेंट आता है हमारा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन भी दिया है, आप स्टार्टिंग में देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, तब आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकल रेंट है, लोकल रेंट से हमें पैसा रिसीव होगी तो इसे भी इससे आ जाएगा। अब आता है हमारा एंटरटेनमेंट रिसीव। एंटरटेनमेंट रिसीव से पैसा प्राप्त हो रहा है मनोरंजन के सामान से, वो भी हमारा रिसीविंग साइड में ही आ जाएगा। एंटरटेनमेंट फीस, ये भी हमारी रिसीविंग है, तो हम इसे भी रिसीविंग साइड में डाल देंगे। अब आते हैं हमारे पेमेंट साइड में, यानी कि पेमेंट क्या क्या था, तो हम पेमेंट साइड बनाएंगे। पेमेंट साइड में डालेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस थे हमारे 54,500 के, जो हमारी स्टार्टिंग में दिया था वह चुकाया, वो एक्सपेंसेस आएगा। अब आएगा वाई सेक्रेटरी मटेरियल्स, वो आएगा हमारा 3,000 का। अब आएगा वाई इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे खर्चे हैं जो हम पेमेंट साइड में दिखा रहे हैं। फिर लास्ट में आएगा हमारा, ये हमने अपना क्वेश्चन बना दिया है, रिसीविंग में सारी रिसीविंग दिखा दी है, पेमेंट साइड में सारे पेमेंट दिखा दिए। अब हमारा ये पेमेंट एंड रिसीविंग खाता तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, यानी कि हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो यहाँ हम डालेंगे वाई क्लोजिंग बैलेंस सीडी। तो ये कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, आपको इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है, जिस साइड आपका ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख के, जिस साइड कम होगा उसे आपको घटा के बैलेंसिंग फिगर आंसर निकाल देना है। सो हमने पहले से टोटल कर रखा है, तो हमने इधर का टोटल किया है, इधर का टोटल आ रहा है हमारा 66,500। हमारा बड़ा रिसीविंग साइड है, रिसीविंग साइड बड़ी आ रही है 66,500, और हमने लेस करके इधर के साइड कटा दिया, तो हमारा 6,000 हमारा आंसर निकल के आ गया 6,800, ये हमारा आंसर है। सो देखिए आप, रिसीविंग एंड पेमेंट अकाउंट बनके तैयार हो गया। ये रिसीविंग साइड थी, ये पेमेंट साइड था। रिसीविंग साइड का टोटल लगाया 66,500, यही ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो हमने रिसीविंग साइड में से पेमेंट साइड घटा दिया, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया 6,800। ये है हमारा पेमेंट एंड रिसीविंग अकाउंट। बहुत ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है बनाना, बस हमें इतना आना चाहिए कि रिसीव क्या क्या हुआ है और हमारे पास से गया क्या क्या है, बस हमें यही चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारा अकाउंट आराम से बनके इजीली तैयार हो जाता है। जैसे कि मैंने बना दी, देखिए रिसीविंग साइड और पेमेंट साइड। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। और हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा था, मैंने बुक में से क्वेश्चन सॉल्व किया। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे शेयर लाइक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।